जय श्री कृष्णा दोस्तों, आप कल्पना करें एक ऐसे इंसान की जो किसी बगीचे से गुजर रहा है और उसके हाथ में एक बम है और यह बम ऐसा बम है जो किसी को नुकसान भी पहुंचा सकता है या किसी का भला भी कर सकता है। उस बम की वजह से उसके अंदर अलग अलग तरह के विचार आ रहे हैं। कई सारे नकारात्मक और सकारात्मक भावनाओं ने उसे घेरा हुआ है। यह पूरी तरह से बेचैनी की हालत में है और समझ नहीं पा रहा है कि इसे कैसे हैंडल करे, क्योंकि ये कोई साधारण बम नहीं है। इस बम को अगर वो किसी और पर फेंकेगा तो वह खुद ब खुद वापस उसी पर आकर गिरेगा। इसी कारण से वो उस बम को नहीं लेकर चल पा रहा है और ना ही किसी और को दे पा रहा है। अगर कोई इंसान ऐसी परिस्थिति में है तो आप उसे क्या सलाह देंगे? जाहिर सी बात है, ऐसे इंसान के पास सिर्फ दो ही रास्ते बचते हैं। या तो वो जिंदगी भर दुख और परेशानी में जीवन जिए या उस बम के साथ जैसी परिस्थिति है उसे स्वीकार करके संभल कर सतर्कता से जीवन जिए। कुछ लोगों के मन में तीसरा तरीका भी आ रहा होगा कि कैसे उस बम को डिफ्यूज किया जाए या कैसे उसका उच्चतम उपयोग किया जाए। कुछ भी सोचने से पहले ये जान लें कि यहाँ कोई बाहर के बम के बारे में नहीं बल्कि आपके मन के बारे में बताया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, बम यानी आपका मन, जिसे आप हर वक्त साथ लेकर चलते हैं। ये मन तब तक बहुत अच्छा है जब तक आप उसका बेहतर इस्तेमाल करते हैं, उससे नया कार्य करवाते हैं और कई तरकीबें लाते हैं, या किसी के लिए अच्छा सोचते हैं या कोई समस्या सुलझाते हैं। लेकिन यदि इस मन का सही ढंग से इस्तेमाल न किया जाए तो यही मन आपके दुख और परेशानी का कारण भी बनता है। इंसान को अपने मन को संभालना नहीं आता है, इसलिए अक्सर वो उसे लड़ता झगड़ता है और परेशान होता रहता है। दोस्तों, जीवन में अधिकांश लोगों की यही समस्या है कि उन्हें मन के साथ क्या करना है ये पता ही नहीं होता। जैसे कि कहाँ मन की सुननी है, कहाँ उसे चुप रहना है, उसकी कौन सी बात पर विश्वास करना है, कौन सी बात पर नहीं करना है। अतः हर इंसान को अपने मन के बारे में गौर से सोचना चाहिए कि कहाँ उसका मन उसे सताता है और कहाँ हंसाता है और कहाँ गुस्सा दिलाता है। यदि मन के बारे में हर दिन यह अभ्यास किया जाए तो यही मन बिल्ली की तरह आपका अच्छा सहयोगी बनेगा। दोस्तों, मैं आपको एक उदाहरण देकर समझाने की कोशिश करती हूँ। एक इंसान के पास एक बिल्ली थी जिससे वह बड़े ही प्यार से घर लेकर आया। शुरुआत में उसे बिल्ली से बड़ा ही लगाव था, मगर जैसे जैसे समय बीतने लगा उसे बिल्ली से परेशानी होने लगी, क्योंकि वो बिल्ली हमेशा उस इंसान के पीछे पीछे रहती थी। जब देखो तब खाने की चीजों में मुंह मारती थी। जब तक उसे खाना ना दो वो पीछा नहीं छोड़ती थी। एक दिन बिल्ली से पीछे छुड़ाने के लिए वह इंसान उसे कहीं दूर छोड़कर आया, मगर बिल्ली फिर उसके पीछे चली आई। दूसरे दिन वो बिल्ली को रेलवे ट्रैक पर छोड़ आया, मगर कुछ समय बाद बिल्ली फिर घर पर वापस आ गई। ऐसा कई बार होने पर वो उसे जंगल में छोड़ने गया, मगर घर वापस आते वक्त खुद ही घर जाने का रास्ता भूल गया। परेशानी की हालत में सोचने लगा कि अब क्या करे, तो उसे वही बिल्ली दिखाई दी और वो उसके पीछे पीछे अपने घर तक पहुंचा। ऐसा ही कुछ हमारे जीवन में भी होता है। जिस मन से हम परेशान रहते हैं या होते हैं, दरअसल वही मन हमारी खुशी और विकास का कारण बन सकता है, अगर उसे सही प्रशिक्षण दिया जाए तो। वही मन हमें समस्याएं, दुख, परेशानी के जंगल से
बिल्ली की तरह वापस भी ले आ सकता है। जैसे जो सीढ़ी ऊपर जाती है वही नीचे भी आती है। इस मन को ऐसा कुछ मिले कि वो भले ही चंचल हो, मगर हम उसका इस्तेमाल अपनी आज़ादी, खुशी और शांति पाने के लिए कर पाएं। ऐसा होने के लिए ज़रूरत है बस मन को सही समझ और दिशा मिलने की। फिर यही मन हमें हर परिस्थिति में आनंद देगा। मन को यदि सही दिशा और समझ नहीं है तो वो खुद को सताता है, खुद को ही हंटर मारता है। उसे कोई रोकता नहीं है, इसलिए ये खेल चलता रहता है। अब समय आया है कि मन को समझाने का। तुम अपने आप को ही परेशान कर रहे हो, अब रुक जाओ, अब नहीं, बातों पर ध्यान दो, अपनी समझ बढ़ाकर नई दिशा की ओर बढ़ो। हमारा मन हमें क्यों सताता है और उसके कारण क्या है? दोस्तों, मन के सताने के मुख्य 7 कारण होते हैं। तो चलिए जानते हैं उन 7 कारणों के बारे में। आकाश में जैसे बादल मनमौजी की तरह विहार करते हैं, ठीक वैसे ही हमारे मन के आकाश में विचार मनमौजी की तरह स्वतः ही चलते रहते हैं। इतना ही नहीं, हर विचार में सुख या दुख निर्माण करने की शक्ति होती है। विचार से भावना उत्पन्न होती है जो हमें कभी खुशी कभी गम के भंवर में डालती रहती है, और इस चक्र में हम दिन रात घूमते रहते हैं। यदि हम इस चक्र से बाहर आना चाहते हैं तो जरूरत है बस मन को समझने की कि कैसे वो कार्य करता है, कब हमें सताता है और कब शांत होता है। दोस्तों, इंसान अपने मन को छोड़कर हर चीज के बारे में जानना और समझना चाहता है तथा उसके लिए वो नए नए प्रयोग भी करता है, मगर अपने मन के बारे में वो बहुत कम जानता है। वो नहीं जानता कि उसका मन कैसा है, घटनाओं में वो कैसा सोचता है। दोस्तों, आइए एक प्रयोग द्वारा अपने मन को समझने का प्रयास करते हैं। इसमें आपको अपने मन के बारे में जानना है या देखना है कि दिन भर वो किस तरह से विचार ज्यादा करता है, नकारात्मक या सकारात्मक। समस्या के बारे में ही सोचता है या समाधान ढूंढने का प्रयास भी करता है। लोगों को सिर्फ दोष देता है या उसके बारे में अच्छा भी सोचता है। आप इस तरह कुछ क्षण मनन करें कि मेरे मन में किस तरह से के विचार ज्यादा चलते हैं। इस प्रयोग का उद्देश्य ये है कि आप अपने मन के बारे में और भी गहराई से जान सकें। मन की पूरी समझ न होना। दोस्तों, हमारा मन हमें हर समय कठपुतली की तरह नचाता है और हम भी बिना सोचे समझे उसकी बातें मानते चले जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? असल में हम मन क्यों दिया गया है और मन का उपयोग क्या है और उसके काम करने का तरीका क्या है, ये हमें पता ही नहीं होता। मन में जैसे ही कोई विचार आता है, मन को उस विचार के साथ खेलने का मौका मिल जाता है। उस विचार से जुड़ी किसी भी पुराने अनुभव की कड़ियों ढूंढ ढूंढ कर मन नई नई कहानियां सुनाने लगता है और कभी तुलना तो कभी तोलने वाला तोता बन जाता है। कभी शेख चिल्ली की तरह ऊंचे ऊंचे महल खड़े कर देता है तो उसकी बातों में फंसकर हम परेशान हो जाते हैं। अब हम मन को समझकर उसे समझाकर कार्य करने वाले हैं ताकि वह हमें न नचाए बल्कि हम उसका उच्चतम उपयोग कर पाएं। जीवन में आने वाली समस्याएं। इंसान के जीवन में जब कोई समस्या आती है तब चिंता और परेशानी के साथ या कारण उसका मन उसे सताने लगता है। चींटी जैसी छोटी समस्या को भी मन हाथी की तरह बड़ा बना देता है, जिस वजह से लोग सही समाधान पर पहुंच ही नहीं पाते। ऐसे बहुत ही कम लोग होते हैं जो समस्याओं में अपने आप को शांत रखकर उसका सही समाधान ढूंढ पाते हैं। वे जानते हैं
कि समस्या घटनाओं में नहीं है बल्कि विचारों में है। अतः समस्या आने पर परेशान ना होकर शांति से सोचेंगे तो आप पाएंगे कि सारे समाधान आपके अंदर ही मौजूद हैं। मन सताने का तीसरा कारण है विचारों को दिशा न होना। आपने अक्सर ये देखा होगा कि मन कितनी तेज गति से भागता है। एक पल में आप एक घटना के बारे में सोच रहे होते हैं तो 10 साल पहले हुई थी, दूसरे ही क्षण में आप कुछ अलग विचार कर रहे होते हैं जो भविष्य की चिंता है। अगर आप अपने विचारों को सही दिशा दे पाएंगे तो आप मन का उच्चतम उपयोग हो पाएगा। चौथा पॉइंट है सच लगने वाली झूठ की मान्यता और अज्ञान। मन सताने का चौथा कारण है आपके अंदर की झूठी मान्यताएं और अज्ञान। झूठी मान्यता यानी इंसान कुछ बातों को सच मानकर चलता है, जैसे खुशी आज नहीं बल्कि भविष्य में है। बिल्ली रास्ता काट कर गई तो काम नहीं होता। इतनी मंदी में लोगों को जॉब नहीं मिलेगा। अमीर लोग और अमीर बनते जा रहे हैं और गरीब लोग और गरीब होते जा रहे हैं, आदि चीजें। दोस्तों, इस तरह हर एक कोई न कोई धारणा लेकर जीवन जीता है, जिस वजह से उसे उसका मन उसे परेशान करते रहता है। अज्ञानी यानी किसी विषय के बारे में जानकारी न होना। कम ज्ञान की वजह से लोग डर और चिंता में घिरे रहते हैं। अज्ञान की वजह से इंसान ये जानने की कोशिश भी नहीं करता कि जो मान्यताएं उसने पाल रखी हैं वो वाकई में सच है या सिर्फ उसकी सोच मात्र है। जब इंसान ज्ञान की रोशनी से मान्यता और सच्चाई में फर्क जान जाता है तब वो परेशानी से मुक्त हो जाता है। पांचवा पॉइंट, मन सताने का और एक मुख्य कारण है आपके आसपास के लोग और रिश्तेदार। हर इंसान के जीवन में कोई तो एक ऐसा होता है जिससे वो हमेशा परेशान रहता है, चाहे वो उसका बॉस हो या सास, भाई, कोई बाप, बहू हो या पड़ोसी। जब उसे ऐसे लोगों के साथ रहना पड़ता है या उनके साथ कार्य करना पड़ता है तब उसका मन उसे ज्यादा सताता है। देखा जाए तो ज्यादातर लोगों की यही शिकायत रहती है कि सामने वाला दुर्व्यवहार करता है, इसलिए मेरे जीवन में दुख है। ऐसे लोग अपनी खुशी का रिमोट कंट्रोल दूसरे लोगों के हाथ में देकर रखते हैं। वह दूसरों को सुधारने में अपना जीवन गंवा देते हैं, लेकिन उससे ना ही सामने वाले में सुधार आता है और ना ही उनके दुख में कमी आती है। छठा पॉइंट, भावनाओं में बहने की आदत। जब किसी घटना के साथ इंसान की भावना जुड़ती है तब वो ज्यादा परेशान होता है, क्योंकि इंसान अपनी भावनाओं को काबू में नहीं रख पाता और उसमें बह जाता है। हर इंसान के अंदर कई भावनाएं दबी होती हैं जो अलग अलग घटनाओं में बाहर निकलती हैं। जैसे अगर किसी ने कुछ कह दिया तो बहुत बुरा लगता है, किसी ने उसकी बात नहीं मानी तो वो नाराज हो जाता है, कोई अनचाही घटना हुई तो दुखी हो जाता है। कई तरह की भावनाएं समय समय पर उभरती रहती हैं जो इंसान को सताने का कारण बनती हैं। सातवां पॉइंट, अपने असली अस्तित्व की पहचान न होना। मानव जन्म मिलना बहुत बड़ी कृपा है, मगर इंसान माया में उलझकर ये भूल जाता है कि संसार को ही सब कुछ मानकर जीने लगता है, जिस वजह से मन भी माया की बातों को सच मान लेता है और मन दुनिया से आसक्त हो जाता है। अब मन को मन के परे जाने की कला सिखानी होगी, क्योंकि मन के परे का ज्ञान ही उसे समर्पित होकर अपने असली अस्तित्व का दर्शन करवाएगा। यही ज्ञान उसे स्थायी रूप से सुख और शांति भरा जीवन दे सकता है। इन सातों कारणों को समझने का सबसे अच्छा उदाहरण है कोरोना वायरस के संक्रमण की घटना। दोस्तों,
इस महामारी के दौरान लोगों के मन में कैसी हलचल शुरू हो गई थी। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए जब सारे देश को लॉकडाउन किया गया था, तब हर एक के मन में परेशानी को महसूस किया होगा। हर एक के मन में ये दुविधा जरूर रही होगी कि टीवी, व्हाट्सएप, फेसबुक या अन्य किसी सोशल मीडिया के द्वारा दिखाई जाने वाली कौन सी बात को सच माना जाए और कौन सी बात को झूठ माना जाए। इस खौफनाक वातावरण में अज्ञान के चलते इंसान की कई झूठी मान्यताओं के साथ भी जीता रहा है। उसके मन की गति के कारण वो कभी बीमारी के डर में रहा तो कभी सुरक्षित होने के भाव में जीता रहा। थोड़ी सी सर्दी खांसी होने पर मन आशंका से भर जाता था कि कहीं कोरोना से ग्रसित तो नहीं हो गया हूँ। घर पर रहने की वजह से परिवार में छोटी छोटी बातों पर वाद विवाद भी हुए होंगे, क्योंकि महिलाएं काम में परेशान थीं, तो पुरुष और बच्चे बोर्डम की भावना से। अब तक के स्पष्टीकरण से हमने ये जाना कि मन को समझ देकर उसे ही अपने जीवन का सारथी बनाया जाए, ताकि हम सुख शांति के साथ जीवन का उच्चतम लक्ष्य भी पा सकें। आई होप ये मोटिवेशन वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपके लिए उपयोगी साबित भी हुई होगी। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों तक जरूर शेयर कीजिएगा। और इसके साथ साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। धन्यवाद।